हेलो नमस्कार दोस्तों, सक्सेस पाथवे स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे दैनिक सामान्य ज्ञान, जो यूपी पुलिस और यूपी आरओ के लिए इम्पोर्टेंट है और एसएससी के जो जीडी का एग्जाम आने वाला है उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। जीके जीएस को देखेंगे, जो बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वही लिए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, ब्रिटिश शासन द्वारा किन स्थानों के बीच प्रथम रेलवे लाइन शुरू की गई थी? किसके द्वारा? ब्रिटिश शासन द्वारा। तो कहाँ से कहाँ गई थी? मुंबई से थाने के बीच। कहाँ से? मुंबई से थाने के बीच पहले रेल लाइन शुरू की गई थी। नेक्स्ट, भारतीय वायुसेना में कमीशन अधिकारी का सबसे छोटा पद होता है? किसमें? भारतीय वायुसेना में कमीशन अधिकारी का सबसे छोटा पद तो क्या होता है? पायलट ऑफिसर। क्या? पायलट ऑफिसर सबसे छोटा पद होता है भारतीय वायुसेना में। नेक्स्ट, युद्ध में साहस और पराक्रम के प्रदर्शन के लिए दिया जाने वाला भारत का सर्वोच्च सैनिक सम्मान या अलंकरण है? किसमें? युद्ध में साहस और पराक्रम के प्रदर्शन के लिए किसमें? भारत का सर्वोच्च सैनिक अलंकरण तो क्या है? परमवीर चक्र। क्या? परमवीर चक्र, साहस और पराक्रम के प्रदर्शन के लिए। नेक्स्ट, ऋतुएं किन कारणों से होती हैं? जो ऋतु होती हैं वो किन कारणों, जैसे शीत ऋतु, वर्षा ऋतु, ग्रीष्म ऋतु होती हैं, वे किन कारणों से होती हैं? तो किससे होती हैं? सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का परिक्रमण। जो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है उसके कारण ऋतुएं होती हैं। नेक्स्ट, पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वायुमंडलीय परत किस नाम से विदित है? कौन सी? पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वायुमंडलीय परत तो किस नाम से जानते हैं उसे? बहिर्मंडल। किससे? बहिर्मंडल के नाम से जानते हैं। कितनी परत होती हैं? 4। नेक्स्ट, डीसीएम ट्रॉफी का संबंध है किसका? डीसीएम ट्रॉफी का संबंध है किस खेल से संबंध है? तो किससे है? फुटबॉल से। किस खेल से संबंध है डीसीएम का ट्रॉफी का? फुटबॉल खेल से संबंध है। नेक्स्ट, अल्लाह रखा किस वाद्य यंत्र के मशहूर थे? कौन? अल्लाह रखा किस वाद्य यंत्र के लिए मशहूर थे? तो किसके लिए थे? तबला के लिए। किसके लिए? तबला के लिए मशहूर थे। नेक्स्ट, वह मुगल बादशाह जिसने 15 वर्ष निर्वासित होकर गुजारे थे? क्या? वह मुगल बादशाह जिसने 15 वर्ष निर्वासित होकर जीवन बिताया था। तो किसने बिताया था? हुमायूं ने। किसने? हुमायूं ने 15 वर्ष तक निर्वासित होकर जीवन बिताया था। नेक्स्ट, राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? किसकी? राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? तो कौन करता है? उपराष्ट्रपति। कौन करता है? उपराष्ट्रपति। इसी उपराष्ट्रपति राज्यसभा क्या होता है? सभापति। किस अनुच्छेद में दिया उपराष्ट्रपति का संबंध? अनुच्छेद 63 में भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। और अनुच्छेद 64 में दिया है उपराष्ट्रपति भारत का राज्यसभा का सभापति होगा। नेक्स्ट, किस गुफा में त्रिमूर्ति ब्रह्मा, विष्णु, महेश के मुखमंडल की मूर्ति स्थित है? किसकी? त्रिमूर्ति ब्रह्मा, विष्णु और महेश की मुखमंडल की मूर्ति स्थित है। तो वो कौन सी गुफा है? एलिफेंटा की गुफा। कौन सी? एलिफेंटा की गुफा में ब्रह्मा, विष्णु, महेश की मुखमंडल की मूर्ति स्थित है। नेक्स्ट, महाराष्ट्र में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली उपलब्ध मृदा का प्रकार है?
किसमें? जो महाराष्ट्र या मालवा का पठार। सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली उपलब्ध मृदा का प्रकार है। तो महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा कौन सी मृदा पाई जाती? काली मिट्टी। कौन सी? ब्लैक सॉइल सबसे ज्यादा पाई जाती है। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में भी पाई जाती है काली मिट्टी। नेक्स्ट, प्रसिद्ध स्लोतकीर्ण या पत्थर काट कर बनाया गया कैलाश मंदिर कहाँ स्थित है? कौन सा प्रसिद्ध स्लोतकीर्ण कैलाश मंदिर कहाँ है? तो कहाँ पर है? एलोरा में। कहाँ पर? एलोरा महाराष्ट्र में प्रसिद्ध कैलाश मंदिर स्थित है। नेक्स्ट, महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? किसकी? महात्मा गांधी की। तो कब हुई थी? 30 जनवरी 1948 को। कब? 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने गोली मारकर गांधी जी की हत्या की थी। नेक्स्ट, वह प्राचीन नाम क्या है जिससे पटना नगर को जाना जाता था? जो अभी पटना है बिहार का, उसको पहले किस नाम से जाना जाता था? तो उसका प्राचीन नाम क्या है? पाटलिपुत्र। क्या है? पाटलिपुत्र। नेक्स्ट, 1930 की प्रसिद्ध नमक यात्रा का नाम क्या था? जो 1930 में हुई थी प्रमुख नमक यात्रा, उसका नाम क्या था? तो किस नाम था? दांडी यात्रा। कौन सी? दांडी यात्रा, जो गांधी जी के द्वारा की गई थी 1930 में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? क्या कहा जाता है? सीमांत गांधी। तो किसको कहते हैं? अबुल गफ्फार खान को। किसको? अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी कहा जाता है। नेक्स्ट, वंदे मातरम गीत के लेखक कौन है? कौन से गीत के? वंदे मातरम गीत के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। कौन है वंदे मातरम गीत के लेखक? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। नेक्स्ट, वह भारतीय जो स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल था। कौन? या स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो कौन थे? सी राज गोपालाचारी। कौन? सी राज गोपालाचारी स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। कौन थे? सी राज गोपालाचारी। नेक्स्ट, सर्वप्रथम किसने कहा कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है? क्या? स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, सबसे पहले किसने कहा? तो किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने। किसने? बाल गंगाधर तिलक ने कहा था स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। नेक्स्ट, मोहनजोदड़ो को किस नाम से भी जाना जाता है? किसको? मोहनजोदड़ो को किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जानते हैं? माउंट ऑफ डेड। क्या? माउंट ऑफ डेड यानी मृतकों का टीला। किस नाम से जानते हैं? मृतकों का टीला या माउंट ऑफ डेड को मोहनजोदड़ो को माउंट ऑफ डेड या मृतकों का टीला के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट, शाहनामा किसकी कृति है? कौन सी? शाहनामा किसकी कृति है? तो किसकी है? फिरदौस की। किसकी? फिरदौस की शाहनामा कृति है। नेक्स्ट, फतेहपुर सीकरी की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? किसका? फतेहपुर सीकरी का श्रेय
स्थापना का श्रेय किसे जाता है? यानी फतेहपुर सीकरी को किसने बसाया? तो किसने? अकबर ने। किसने? अकबर ने फतेहपुर सीकरी की स्थापना की थी। किसने की थी फतेहपुर सीकरी की स्थापना? अकबर ने। नेक्स्ट, प्रथम भारतीय डाक टिकट कब और कहाँ छापा गया? क्या? प्रथम भारतीय डाक टिकट तो कब छापा गया था? जुलाई 1854 में। कहाँ पर? कलकत्ता में। कब? जुलाई 1854 में कोलकाता में पहला भारतीय डाक छापा गया था। नेक्स्ट, विश्व में ऐसी कौन सी झील है जो प्रत्येक 12 वर्ष बाद मीठे व खारे जल में परिवर्तित होती रहती है? कहाँ पर? विश्व में ऐसी झील प्रत्येक 12 वर्ष बाद मीठे व खारे जल में परिवर्तित होती रहती है। तो कौन सी झील है? तिब्बत की ओरोत्सु झील। कौन सी? ओरोत्सु झील कहाँ है? ये तिब्बत में। इसकी खास बात क्या है? हर 12 साल में मीठे व खारे पानी में परिवर्तित होती रहती है। नेक्स्ट, भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासिनराम किस राज्य में स्थित है? कौन सा? मासिनराम किस राज्य में स्थित है? तो कहाँ पर है? मेघालय में। कहाँ पर? मेघालय में स्थित है। कौन सा? मासिनराम, जो विश्व में सर्वाधिक वर्षा होती है। नेक्स्ट, संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइन को कब स्वीकृति प्रदान की थी? किसने? संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइन को कब स्वीकृति प्रदान की थी? तो कब की थी? 22 जुलाई 1947 को। कब? 22 जुलाई 1947 को स्वीकृति प्रदान की थी। किसने? संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइन को। कब? 22 जुलाई 1947 को। नेक्स्ट, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? किसके? संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। नेक्स्ट, भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड में किस दल की सरकार थी? कहाँ पर? इंग्लैंड में भारत की आज़ादी के समय कौन सी सरकार थी या किस दल की सरकार थी? तो किसकी थी? लेबर पार्टी की। किसकी? लेबर पार्टी की सरकार थी। कब? जब भारत को आज़ादी मिली थी उस समय इंग्लैंड में लेबर पार्टी की सरकार थी। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति पद का निर्वाचन किस पद्धति से होता है? किसका? भारत के राष्ट्रपति का चुनाव या निर्वाचन किस पद्धति से होता है? तो किससे होता है? अनुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमणीय मत पद्धति। कौन सी? अनुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमणीय मत पद्धति। नेक्स्ट, भारतीय रुपया का प्रतीक चिन्ह किसके द्वारा डिजाइन किया गया? किसका? जो भारतीय रुपया है उसका प्रतीक चिन्ह किसके द्वारा डिजाइन किया गया? तो किसने डिजाइन किया था? डी उदय कुमार। किसने? डी उदय कुमार ने भारतीय रुपये का प्रतीक चिन्ह डिजाइन किया था। नेक्स्ट, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? कौन सा? विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप तो कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है और सबसे बड़ा एशिया। नेक्स्ट, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला कौन थी? कहाँ पर? अंतरिक्ष स्पेस में जाने वाली
फर्स्ट वुमेन कौन थी? वैलेंटीना टेरेस्कोवा। कौन? वैलेंटीना टेरेस्कोवा। कहाँ की थी? पूर्व सोवियत संघ या वर्तमान में जो रूस है उसकी निवासी थी। कौन? वैलेंटीना टेरेस्कोवा, जो सबसे पहले अंतरिक्ष में महिला गई थी। नेक्स्ट, कलिंग पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? कौन सा पुरस्कार? कलिंग पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? तो किसके द्वारा दिया जाता है? यूनेस्को के द्वारा। किसके द्वारा? यूनेस्को के द्वारा कलिंग पुरस्कार दिया जाता है। किसके क्षेत्र में? विज्ञान के क्षेत्र में। किसके क्षेत्र में दिया जाता है? साइंस फील्ड में दिया जाता है। किसके द्वारा? यूनेस्को के द्वारा। नेक्स्ट, विश्व जनसंख्या दिवस किस दिन मनाया जाता है? कौन सा? वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। तो कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को। कब? 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट, विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति है? क्या? विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति है। तो कौन सी है? स्टैचू ऑफ लिबर्टी। कौन सी? स्टैचू ऑफ लिबर्टी विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति है। कौन सी? स्टैचू ऑफ लिबर्टी। नेक्स्ट, विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर परिसर? कौन सा? विश्व का सबसे बड़ा कौन सा हिंदू मंदिर परिसर कौन सा है? किसका? बल्ल का। तो कौन है? अक्षरधाम मंदिर, दिल्ली। कौन सा? जो अक्षरधाम मंदिर है दिल्ली का, उसका सबसे बड़ा परिसर है। कौन सा? हिंदू मंदिर परिसर। नेक्स्ट, झीलों का शहर उपनाम से जाना जाने वाला शहर कौन नाम से? झीलों का शहर को किस नाम से जानते हैं? तो किसको जानते हैं झीलों के शहर के नाम से? भोपाल को। किसको? भोपाल को, जो मध्य प्रदेश की राजधानी है, उसको झीलों का शहर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट, ग्राम पंचायत का निर्वाचन कराना किस पर निर्भर करता है? किसका? ग्राम पंचायत का निर्वाचन कराना किस पर निर्भर करता है? किस पर करता है? राज्य सरकार पर। किस पर? राज्य सरकार पर। इसका जो पंचायत का चुनाव होता है वो राज्य सरकार पर निर्भर करता है। तो सिर्फ जो पंचायत के चुनाव होते हैं या लोकल बॉडी के जितने भी चुनाव होते हैं वो कौन कराता है? राज्य सरकार। और सारे चुनाव कौन कराती है? जो केंद्रीय निर्वाचन आयोग है, भारत निर्वाचन आयोग, वो कराता है। और सभी चुनाव, चाहे लोकसभा का हो, चाहे विधानसभा का हो, चाहे स्टेट के विधानसभा के चुनाव हो, विधान परिषद के, तो वो कौन कराता है? भारत निर्वाचन आयोग। नेक्स्ट, राज्य में राष्ट्रपति शासन से तात्पर्य राज्य में किसके शासन से है? क्या? राज्य में राष्ट्रपति शासन से तात्पर्य राज्य में किसके शासन से है? तो किसके शासन से? राज्यपाल के शासन से। किसके? राज्यपाल के शासन से। राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद से लगता है? अनुच्छेद आर्टिकल 356। 352 से राष्ट्रीय आपातकाल, 356 से राष्ट्रपति शासन और 360 से वित्तीय आपातकाल। नेक्स्ट, राष्ट्रपति राज्यों में किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति शासन आरोपित करता है? क्या? राष्ट्रपति राज्यों में किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति शासन आरोपित करता है? तो किसके तहत? अनुच्छेद 356। कौन सा? अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगता है। सिफारिश कौन करता है? राज्यपाल राष्ट्रपति को।
नेक्स्ट, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? किसका? राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष यानी राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो कौन होता है? भारत का उपराष्ट्रपति। कौन होता है? भारत का उपराष्ट्रपति। क्या होता है? राज्यसभा का सभापति। उपराष्ट्रपति का उल्लेख इसमें अनुच्छेद 63 में, और भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा अनुच्छेद 63 में, और 64 में उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, उसमें दिया अनुच्छेद 64 में। और उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देगा? राष्ट्रपति को। किसको? राष्ट्रपति को। और राष्ट्रपति किसको देगा अपना त्यागपत्र? उपराष्ट्रपति को। जब उपराष्ट्रपति नहीं होता किसको देगा? मुख्य न्यायाधीश को। नेक्स्ट, भारतीय संविधान किसको हटाने की व्यवस्था प्रदान नहीं करता है? कौन? भारतीय संविधान किसको हटाने की व्यवस्था प्रदान नहीं करता है? किसको नहीं करता है? राज्यपाल को। किसको? गवर्नर को हटाने की सिफारिश नहीं करता है। नेक्स्ट, कार्यकाल पूर्ण होने से पूर्व भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है? कौन? कार्यकाल पूर्ण होने से पूर्व भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है? तो कौन हटा सकता है? संसद द्वारा महाभियोग लगाकर। क्या? संसद द्वारा महाभियोग लगाकर। किसमें दिया? अनुच्छेद 61 में। तो संसद के द्वारा महाभियोग लगाकर राष्ट्रपति को समय से, कार्यकाल से पहले हटा सकते हैं। नेक्स्ट, भारत के प्रधानमंत्री को नियुक्त करता है, यानी प्रधानमंत्री को कौन नियुक्त करता है? तो कौन करता है? राष्ट्रपति। कौन करता है प्रधानमंत्री को नियुक्त? प्रेसिडेंट या राष्ट्रपति भारत के प्रधानमंत्री को नियुक्त करता है। नेक्स्ट, राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है? किसके चुनाव में? जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है उसमें कौन कौन भाग लेता है? तो कौन लेता है? लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा और विधानसभा के सदस्य राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेते हैं। तो कौन कौन? लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। नेक्स्ट, लोकसभा व राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? किसकी? लोकसभा व राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? कब होती है? संसद सत्र शुरू होने पर। जब संसद का सत्र शुरू होता है तो लोकसभा व राज्यसभा की संयुक्त बैठक होती है। कब? संसद सत्र शुरू होने पर। नेक्स्ट, कौन सा अधिकार केवल राज्यसभा को प्राप्त है? क्या? केवल राज्यसभा को प्राप्त है। तो कौन सा अधिकार प्राप्त है? नवीन अखिल भारतीय सेवाओं को शुरू करने का अनुमोदन करना। कौन सी? जो नई अखिल भारतीय सेवाओं को सृजन करना है उनको अनुमोदन करता है कौन? केवल राज्यसभा को शक्ति प्राप्त है। नेक्स्ट, राष्ट्रपति की मृत्यु होने या इस्तीफा देने पर राष्ट्रपति के कार्यकाल का कार्यभार का पालन उपराष्ट्रपति कब तक करेंगे? क्या? जो राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाएगी या पद त्याग देगा तो उपराष्ट्रपति उसके कार्यकाल का कार्यभार कब तक संभालेगा? तो कब तक संभाले? अंतिम 6 महीने की अवधि तक। कब? अंतिम 6 महीने की अवधि तक। 6 महीने के अंदर अंदर राष्ट्रपति का चुनाव कराना अनिवार्य है। कब? 6 महीने के अंदर राष्ट्रपति का चुनाव कराना अनिवार्य है। नेक्स्ट, संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब स्वीकृत किया था? किसने? संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब स्वीकृत किया था? तो कब किया था? 26 नवंबर 1949। कब? 26 नवंबर
1949 संविधान सभा ने भारत के संविधान को स्वीकृत किया था। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में क्या लिखा है? क्या भारतीय संविधान की प्रस्तावना में क्या लिखा है? तो क्या लिखा है? हम भारत के लोग अपनी संविधान सभा में इस संविधान को अपनाते हैं, अधिनियमित करते हैं और इसको स्वयं प्रदान करते हैं। क्या? हम भारत के लोग अपनी संविधान सभा में इस संविधान को अपनाते हैं, अधिनियमित करते हैं और इसे स्वयं प्रदान करते हैं। नेक्स्ट, बिक्री कर कौन लगाता है? कौन सा कर? बिक्री कर कौन लगाता है? तो कौन लगाता है बिक्री कर? राज्य सरकार। कौन? राज्य सरकार बिक्री कर लगाती है। कौन लगाता है बिक्री कर? राज्य सरकार। नेक्स्ट, भारत के सशस्त्र सेनाओं का सुप्रीम कमांडर कौन होता है? कौन का? जो भारत की तीनों सेना है, एयरफोर्स, नेवी और आर्मी है, जो इनकी सशस्त्र सेनाओं का सुप्रीम कमांडर कौन होता है? कौन होता है? राष्ट्रपति। कौन होता है? प्रेसिडेंट सुप्रीम कमांडर होता है भारतीय सेनाओं का। कौन होता है कमांडर? राष्ट्रपति। नेक्स्ट, केंद्रीय मंत्रिपरिषद किसके लिए उत्तरदायी होती है? कौन? केंद्रीय मंत्रिपरिषद किसके लिए उत्तरदायी होती है? तो किसके लिए होती है उत्तरदायी? लोकसभा के लिए। किसके लिए? लोकसभा के लिए या निम्न सदन के लिए केंद्रीय मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होती है। तो किसके लिए होती है उत्तरदायी? लोकसभा के लिए। नेक्स्ट, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? किसकी? जो संसद के दोनों सदनों को संयुक्त बैठक बुलाई जाती है, उसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। अभी कितनी बार हुई संयुक्त बैठक? केवल 3 बार। इसकी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। और बुलाता कौन है? राष्ट्रपति। नेक्स्ट, राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? किसकी सदस्यता के लिए? राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? कितनी है? 30 वर्ष। कितनी है? 30 वर्ष, यानी 30 वर्ष राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु है। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद में संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार प्रदान किया गया है? किसको? संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार किस अनुच्छेद में प्रदान किया गया है? तो किस में किया गया है? अनुच्छेद 368। किसमें? अनुच्छेद 368 में। किस में दिया? भाग 20 में दिया है। और अनुच्छेद 30 में संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार प्रदान किया गया है। चलिए दोस्तों, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए थे जो यूपी पुलिस और यूपी आरओआर और एसएससी में जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए थे, वही क्वेश्चन लिए हैं जो यूपी पुलिस और यूपी आरओआर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर मेरा प्रयास आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को पास शेयर करें। धन्यवाद।